हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर बीएड। गाइस, आज मैं आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर सिलेबस का पार्ट बी लेके आई हूँ। पार्ट ए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने पार्ट ए में बताया था कि बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ए प्रोस्पेक्टिव, बी करिकुलम एंड पेडागोजिक, सी प्रैक्टिकम। गाइस, पार्ट ए में मैंने ए प्रोस्पेक्टिव का सिलेबस कवर किया था और आज मैं आपके लिए पार्ट बी इस वीडियो में बता रही हूँ। गाइस, प्रोस्पेक्टिव और प्रैक्टिकम का जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सभी स्टूडेंट के लिए सेम होते हैं। ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट क्यों ना हो, उनका सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन आपको चूज कहाँ करना है? आपको चूज करना है पार्ट बी में। इसमें आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 2 पेपर चूज करने होंगे, यानी कि पेपर 4 और पेपर 5। मान लीजिए कि आपने बीएससी किया है तो आपको एक पेपर यानी साइंस हो जाएगा और एक पेपर आपका मैथ हो जाएगा, जो कि आपका ये मेथड पेपर कहलाएगा। गाइस, इसमें क्या होता है, आपकी फाइलें बनती हैं, इसमें आपको 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं, 20 साइंस के, 20 मैथ के। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक सब्जेक्ट को बता रही हूँ, ये नहीं कि सबको आपको साइंस और मैथ का ही बनाना, नहीं, आपको जो सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने होंगे। तो आपको टोटल 40 लेसन प्लान बनाने होंगे और वही लेसन प्लान आपको टीच करने होंगे ड्यूरिंग टू इंटर्नशिप। तो गाइस, पार्ट बी में मैं 12 सब्जेक्ट का सिलेबस लेके आई हूँ। आपके जो 2 सब्जेक्ट हों, आप उनका सिलेबस देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बातें चाहते बहुत हो गई, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेथड पेपर बताने जा रही हूँ आपको। तो आपका पहला मेथड पेपर जो है वो आएगा पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। पहली यूनिट है बेसिक ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि इकाई 1 है जैविक विज्ञान के आधार, जिसमें से आपको टोटल 4 चैप्टर कवर करने हैं। ठीक है। एंड यूनिट 2 एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, इकाई 2 है जैविक विज्ञान के शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, इसमें चैप्टर आपको कवर करने हैं। यूनिट 3 प्लानिंग फॉर इंटरेक्शंस, यानी कि इकाई 1-3 है अनुदेशन की योजना, इसमें आपको 7 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 4 टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस यानी कि इकाई 4 जैविक विज्ञान शिक्षण, इसमें भी आपको 4 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 5 करिकुलम ऑर्गेनाइजेशंस एंड लर्निंग रिसोर्सेज, यूनिट इकाई 5 है पाठचर्या संगठन एवं अधिगम संसाधन, इसमें आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 6 एवोल्यूशन इन बायोलॉजिकल साइंस, इकाई 6 है आपकी जैविक विज्ञान में मूल्यांकन, इसमें आपको टोटल 6 चैप्टर कवर करने हैं। अब बात करते हैं यूनिट 7 प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल साइंस टीचर, जैविक विज्ञान शिक्षक का व्यावसायिक विकास, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि इसमें आपको जैव विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास हेतु कार्यक्रम, जैसे सेमिनार हो गए, सम्मेलन, इसमें तो टोटल आपको इसमें 5 टॉपिक कवर करने हैं। तो ये था आपका पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का पेपर, जैविक विज्ञान का शिक्षण। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का, यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षण। तो पहला इसका यूनिट है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ साइंस, इकाई 1 है जो है वो विज्ञान की प्रगति एवं संरचना पर है, इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर कवर करने हैं। अब यूनिट 2 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, ये है आपका इकाई 2 भौतिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, इसमें आपको टोटल 3 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 3 इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, यूनिट 3 है यानी कि इकाई 3 है अनुदेशात्मक उपागम, इसमें आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 4 है प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसमें यानी कि इकाई 4 शिक्षा का नियोजन, इसमें 6 चैप्टर आपको कवर करने हैं। यूनिट 5
साइंस एंड करिकुलम एंड रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग। इकाई 5 है आपकी विज्ञान पाठचर्या एवं अधिगम के संसाधन। इसमें टोटल आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 6 है जो को करिकुलम एक्टिविटीज पे है, पाठ सहगामी क्रियाएं। 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये था गाइस आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षण। अब पेपर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित शिक्षण। इसमें आपको पहला यूनिट है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि इकाई पहली है आपकी गणित की प्रगति, जिसमें से आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट सेकंड है आपकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग यानी कि इकाई 2 है आपकी गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 3 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स यानी कि इकाई 3 है आपकी गणित अधिगम का मनोविज्ञान। इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 4 अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजी यानी कि इकाई 4 है उपागम एवं रणनीतियां। इसमें आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 5 करिकुलम डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स यानी कि इकाई 5 है आपका गणित में पाठचर्या का विकास, गणित में पाठचर्या विकास। इसमें टोटल आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 6 प्लानिंग असेसमेंट एंड एवल्यूशंस यानी कि इकाई 6 है योजना आकलन एवं मूल्यांकन। इसमें टोटल आपको 6 चैप्टर कवर करने हैं। तो ये था आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स गणित शिक्षण का पेपर। आपका अगला पेपर है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। तो इसकी पहली यूनिट है सोशल साइंस एज एन इंट्रीगेटिंग एरिया ऑफ स्टडी कॉन्टेक्स्ट एंड कंसर्न यानी कि इकाई 1 अध्ययन के एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में सामाजिक विज्ञान, जिसमें से आपको 4 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 2 है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज मेथड एंड मॉडल्स यानी कि इकाई 2 है शैक्षिक रणनीतियां विधि एवं मॉडल। इसमें आपको टोटल 2 चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। यूनिट 3 है लेसन प्लानिंग यानी कि इकाई 3 है पाठ योजना। इसमें आपको टोटल 3 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 4 टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एंड एड्स इन सोशल साइंस यानी कि इकाई 4 है आपकी सामाजिक विज्ञान अध्ययन में शिक्षण संसाधन एवं सामग्री। इसमें आपको टोटल 3 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 5 असेसमेंट एंड एवल्यूशंस इकाई 5 आकलन एवं मूल्यांकन। इसमें आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एंड क्वेश्चंस पेपर यानी कि यूनिट आपकी 6 है सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक एवं प्रश्न पत्र। इसमें आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 7 टीचिंग लर्निंग ऑफ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स यानी कि इकाई 7 है भूगोल एवं अर्थशास्त्र का शिक्षण एवं अधिगम। इसमें आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 8 टीचिंग लर्निंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स। यूनिट 8 है आपकी यूनिट 8 है आपकी इतिहास एवं नागरिक शास्त्र का शिक्षण एवं अधिगम यानी कि आपको टोटल में 3 चैप्टर कवर करने हैं। तो ये था आपका सोशल साइंस का पेपर यानी कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान शिक्षण का पेपर। आपका अगला पेपर है नेक्स्ट पेपर है आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी लैंग्वेज हिंदी शिक्षण विधि। इसमें यूनिट 1 है इकाई आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। इकाई 2 में आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। इकाई 3 यानी यूनिट 3 में आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 4 में आपको 4 चैप्टर कवर करने हैं एंड यूनिट 5 में आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं। एंड इकाई यानी कि यूनिट 6 है उसमें आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं। नेक्स्ट पेपर है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इसमें यूनिट 1 है जनरल कंसीडरेशंस, ठीक है। इसमें आपको टोटल 6 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 2 है टीचिंग एलिमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज।
इसमें आपको पहला आपको जो चैप्टर है वो है टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। इसमें और उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका टीचिंग इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, इसमें भी आपको 3 टॉपिक कवर करने हैं। एंड थर्ड चैप्टर है आपका टीचिंग इंग्लिश वोकैबुलरी, इसमें भी आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं। अब बात करते हैं यूनिट 3 की, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि इसमें आपको का जो पहला चैप्टर है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स, इसमें आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, इसमें भी आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं। थर्ड चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स, इसमें आपको 6 चैप्टर कवर करने हैं। एंड चैप्टर है आपका डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स, इसमें आपको 5 टॉपिक कवर करने हैं। यूनिट 4 जो है आपकी इंस्ट्रक्शनल एड फॉर टीचिंग इंग्लिश पे है, ठीक है। यूनिट 5 है एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, इसमें आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 6 है द टीचर ऑफ इंग्लिश, इसमें आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं। तो ये आपका था पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। नेक्स्ट पेपर है पेडागोजी ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। यूनिट 1 है रोल ऑफ लैंग्वेज, इसमें से आपको टोटल 3 चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है लैंग्वेज एंड सोसाइटी पे है, सेकंड चैप्टर लैंग्वेज इन स्कूल पे है, एंड थर्ड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पॉलिसी ऑफ लैंग्वेज एजुकेशंस। यूनिट 2 है पोजीशन ऑफ उर्दू इन इंडिया, इसमें आपको 7 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 3 है एन ओवरव्यू ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इसमें आपको 4 चैप्टर कवर करने हैं। इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इसमें आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं। फोर्थ है नेचर ऑफ लैंग्वेज, इसमें आपको का जो पहला चैप्टर है वो एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक बिहेवियर, सेकेंड है लिंग्विस्टिक सिस्टम, ठीक है। यूनिट 5 है एक्वेंशंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, एक्वेंशंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, इसमें आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। इसमें से आपको लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड, ठीक है, इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पर आपको टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। यूनिट 6 है लेसन प्लानिंग एंड एवोल्यूशंस, पर है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज संस्कृति, ठीक है। पहला यूनिट है रोल ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, इसमें से आपको 4 चैप्टर कवर करने हैं। सेकेंड यूनिट है इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, जिसमें से आपको इसमें भी आपको 4 चैप्टर कवर करने हैं। थर्ड यूनिट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ संस्कृत लैंग्वेज टीचिंग, इसमें आपको 5th चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 4 है लैंग्वेज टीचिंग, इसमें आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 5 है लैंग्वेज टीचिंग स्किल्स, इसमें आपको 4 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 6 है आपकी टीचिंग एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ संस्कृत लिटरेचर, इसमें से आपको ये कुछ टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि हो गया डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेसन, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशंस, ड्रामा, रैपिड रीडिंग। यूनिट 7 है इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, जिसमें से आपको 6 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 8 है डेवलपमेंट एंड एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड टेक्सुअल मटेरियल्स, इसमें से आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 9 है टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड एड, इसमें आपको 4 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 10 है असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस, इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर कवर करने हैं। तो ये था आपका संस्कृत लैंग्वेज संस्कृत का पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज संस्कृत का पेपर का सिलेबस। अब स्टार्ट करते हैं पेपर नेम जो है पेडागोजी ऑफ होम साइंस, ठीक है, यानी कि गृह विज्ञान शिक्षण। तो इसमें आपका पहला यूनिट में आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं, जिसमें से कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग है, मीनिंग ऑफ होम साइंस है, ठीक है, यानी कि आपको गृह विज्ञान का अर्थ, अवधारणा, उसके लक्ष्य,
और विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान का जो क्या प्लेस है और करिकुलम है हो गया, हाई स्कूल तक शिक्षा सामग्री का ज्ञान, ठीक है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। फिर आपका सेकेंड यूनिट है जिसमें से आपको टोटल 5 चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है गाइस, इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर कवर करने हैं एंड सेकेंड यूनिट में भी आपको टोटल 5 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट थर्ड इसमें भी आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। यूनिट फोर्थ इसमें भी आपको टोटल 5 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट फिफ्थ आपको इसमें 4 चैप्टर रीड करने हैं एंड यूनिट 6 इसमें भी आपको 4 चैप्टर रीड करने हैं। जी ये था आपका पेडागोजी ऑफ होम साइंस, गृह विज्ञान का शिक्षण का सिलेबस। अब आता है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य शिक्षण। इसका पहला यूनिट है जिसमें आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट सेकंड में आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट थर्ड है आपका जिसमें से आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट फोर्थ है इसमें आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं और यूनिट फिफ्थ है जिसमें से आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। तो ये था आपका पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, इसमें गाइस आपकी 8 यूनिट है। आपकी पहली यूनिट में आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट सेकंड में आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट थर्ड में आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट फोर्थ है जिसमें से आपको 2 चैप्टर रीड करने हैं। यूनिट फिफ्थ है इसमें आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं एंड यूनिट 6 में आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट 7 में 2 चैप्टर एंड यूनिट 8 में आपका 1 चैप्टर है जो कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर कॉन्सेप्ट अप टू हाई स्कूल्स। तो गाइस ये था आपका पेडागोजी ऑफ म्यूजिक का सिलेबस। पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स, तो गाइस इसमें आपको टोटल जो है 10 चैप्टर कवर करने हैं। जैसे कि आपका पहला चैप्टर है नेचर ऑफ आर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट्स, ऐसे आपको ये 10 चैप्टर कवर करने हैं। तो गाइस ये था आपका आर्ट्स का सिलेबस। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड डू कमेंट्स आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट C के साथ। टिल देन बाय।